ही गाइस, मैं धीरज कुमार गुप्ता ओपन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। यह मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बंगाल के गवर्नर के बारे में। पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बनने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन पूछता है मतलब एग्जाम में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो हम लोग बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव। कथी बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव, जिसका शासनकाल था 1757 से 1760 ईस्वी और 1765 से 1767 ईस्वी तक। चलिए हम इनके बारे में कुछ तथ्यों के जानते हैं। इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वंद्व शासन को लागू किया था। अब द्वंद्व शासन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द्वंद्व शासन मतलब वैसा शासन जो दो हाथों में हो। किस हाथ में हो? दो हाथों में। यह इसका एक अच्छा उदाहरण भारत है। जैसे कि केंद्र के लिए अलग नियम, राज्य के लिए अलग नियम। यह तो उसी को हम लोग कथी कहते हैं? द्वंद्व शासन। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्रशासन बंगाल के हाथ में, बंगाल के क्या नवाब चलाता था। कौन चलाता था? बंगाल का नवाब। कौन सी? प्रशासन। और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, यह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। फिर से एक बार दोहराते हैं इस बात को। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्रशासन बंगाल के नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, यह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। इसके बारे में हम देखते हैं। इसके बाद में इनका इतना ही मतलब एग्जाम में यानी प्रश्न यानी क्वेश्चन यानी पूछता है। फिर देखते हैं इसके बाद में लॉर्ड वारलेस्ट आए थे। किनके बाद में? रॉबर्ट क्लाइव के बाद में कौन आया? लॉर्ड वारलेस्ट। इनके बाद में आए थे कार्टियर आए थे। और उसके बाद 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने। कौन बने? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक बने रहे अपने पद में। वारेन हेस्टिंग्स के समय में, इसी के समय काल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया? 1773 में। फिर से एक बार दोहराते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 ईस्वी में आया। कब आया? 1773 ईस्वी में। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एग्जाम में पूछेगा कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो बोलेगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे। कैसे हम एक बार देखते हैं। हाँ, और इससे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स बने। कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। यानी एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स बने। और बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स। दो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में एक बार फिर हम लोग एक बार और इसको पढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत यानी बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके पहली न्यायाधीश यानी एलिजा इम्पे थी। पूछेगा यानी कि
किस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो बोलिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। चलिए इनका तो कुछ और बात देखते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हम लोग। इसी के समय काल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। किसके शासन काल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में कौन? विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। साथ ही इन्हीं के शासनकाल में पहला यानी द बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। किनके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। पूछता है एग्जाम में किनके शासनकाल में द बंगाल गजट की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही द बंगाल गजट की स्थापना की गई थी। चलिए एक बात हम बताना भूल गए थे। द बंगाल गजट समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? तो जेम्स हिक्की। कौन? जेम्स हिक्की ने किया था। कौन किया था? जेम्स हिक्की ने द बंगाल गजट समाचार पत्र की स्थापना किए थे। अगर आप लोगों से पूछेगा एग्जाम में कि द बंगाल गजट की स्थापना किसने किया था, तो जेम्स यानी हिक्की ने किया था। कौन किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। फिर से बताते हैं, द बंगाल गजट की स्थापना जेम्स हिक्की ने किया था। अब इनका कुछ और बात हम लोग देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंसन ने किया था। फिर से, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम मदरसा की स्थापना हुआ था। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। पूछेगा कि प्रथम मदरसा की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1781 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आया था। किनके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आया था। और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। किनके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। पूछेगा एग्जाम में कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब किनके शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। यह युद्ध 1775 से 1782 तक यानी लड़ा गया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 1780 से 1784 तक लड़ा गया था। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर कल दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।